मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए और इस वीडियो को कहीं पर शेयर जरूर करिएगा। गुरु को इतना नाराज देख मुझे अंदर से खराब लग रहा था कि आखिर गुरु ने ऐसा क्यों कहा। मुझे अंदर से गिल्ट हो रहा था कि कहीं जीजू की बात सही तो नहीं, कि मैंने आखिर गुरु को क्यों चुना। कहीं गुरु में कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं ये लड़का साइको आइको तो नहीं जो कभी आगे चलकर मेरे ऊपर हाथ वगैरह छोड़ दे। मैं अंदर से काफी घबराया हुआ था कि आखिर गुरु के साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करना सही रहेगा भी या नहीं। अब मैं एक दुविधा में आ गया था, पर फिर भी मैंने अपने मन से सारे बुरे ख्याल मिटाए और खुद से कहा, हिम्मत रखो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। भगवान है ना, वो सब देख रहे हैं और वो जरूर मेरी प्रार्थनाएं सुनेंगे। हम अंदर गए। मैंने आइसक्रीम निकाली, गुरु को आइसक्रीम दी, मैंने आइसक्रीम ली, जीजू ने जाकर दीदी को आइसक्रीम दी। मैं कोन वाली आइसक्रीम लाया था और गुरु के लिए डिब्बी वाली। गुरु मुझसे बोला, एक बात बताओ, अपने लिए तो तुम कोन वाली लेकर आए हो और मेरे लिए डिब्बी वाली, मेरे लिए कोन क्यों नहीं लाए? अरे मुझे थोड़ी पता था, वो तो जीजू ने बोला कि तुम्हें डिब्बी वाली पसंद है, तुम्हें कोन पसंद नहीं। अच्छा ठीक है। इतना बोलकर गुरु शांत हो गया और वो अपनी आइसक्रीम खाने में लग गया। मैं जीजू के पास खिसक गया और जीजू से बोला, जीजू। वो बोले, हाँ बताओ। ये गुरु को क्या हो गया, ये अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? वो मुझसे बोले, अब ये तुम ही जानो, तुम्हारा है वो, उससे पूछो। तुम कैसे पूछोगे, कब पूछोगे, ये तुम दोनों अपना देखो। फिलहाल मुझे तुम्हारी बहन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। जीजू एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे, मानो जैसे उनके और मेरे बीच कुछ हुआ ही नहीं था पार्क में। मैंने जीजू से एक बार फिर से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। मैं गुरु के पास गया और मैंने गुरु से कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बताओ ना मुझे। अगर गलती हुई है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा, पर इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने चुपके से गुरु का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। गुरु बुरी तरह से अपने हाथ को मरोड़कर मेरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने कसकर गुरु का हाथ पकड़े रखा और छोड़ा नहीं। गुरु मेरी आंखों में देख रहा था गुस्से में, और मैं बहुत प्यार से गुरु की तरफ देख रहा था। गुरु ने मुझसे इशारे में कहा, मुझे छोड़ दो, और मैंने इशारे में ही कहा, कभी नहीं। गुरु धीरे धीरे कर शांत हो गया। फिर मैंने गुरु से कहा, क्या बात है, तुम प्लीज मुझे बताओगे? गुरु ने मुझसे कहा, ऊपर छत पे चलो, हम बात करते हैं। मैं गुरु के साथ छत पर जाने लगा कि तभी जीजू ने करके गला ठकारा अपना, और मैंने पलट के देखा तो मुझे आंख मारी। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। गुरु के साथ मैं छत पर चला गया और फिर मैंने गुरु से कहा, अब बताओ क्या बात है, कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? हुई है तो बताओ, मैं उसे ठीक करूंगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही कमेंट में आप लोग हार्ट छोड़ दीजिए मेरे लिए, और वीडियो को कहीं पर शेयर जरूर कर दीजिए। गुरु और मेरे बीच ये जो भी हो रहा था, ये काफ़ी अजीब सा था मेरे लिए। मैं गुरु के साथ छत पर चला गया। मैंने गुरु से कहा, अब बताओ ना क्या बात है? गुरु ने मुझसे कहा, एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ पूछो। सच सच बोलोगे? हाँ सच ही बोलूंगा। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो गुरु कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? ठीक है, तुम्हारे और भैया के बीच कुछ हुआ क्या? मैंने गुरु से कहा, क्या मतलब तुम्हारा? गुरु बोला, वही जो तुम समझ रहे हो, कुछ हुआ क्या तुम दोनों के बीच? मैंने कहा, गुरु ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वो मेरे जीजू हैं, भला उनके और मेरे बीच क्यों कुछ होगा? गुरु ने एक गहरी सांस ली और बोला, पक्का ना कुछ नहीं हुआ? मैंने कहा, हाँ पक्का, मेरे और उनके बीच क्यों कुछ होगा? क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो?
मैंने गुरु से कहा। गुरु बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें गिरा हुआ नहीं समझता, मैंने ऐसा नहीं कहा, पर मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने गुरु से बोला, मतलब तुम मुझे समझाओगे? गुरु बोला, नहीं नहीं, जाने दो। पर मैं अब गुरु के पीछे पड़ गया। मुझे जानना था कि आखिर ये है क्या। मैंने गुरु से पूछा, तुम प्लीज बताओ कि क्या बात है। गुरु बोला, नहीं, जाने दो, मुझे नहीं बताना। मैंने फिर भी गुरु से कहा, प्लीज यार समझो ना, तुम नहीं बताओगे तो मुझे दीदी को बोलना पड़ेगा, फिर वो जीजू से खुद ही पूछ लेगी। गुरु बोला, नहीं, भाभी को कुछ ना बोलना तुम, मैं बताता हूं तुम्हें। गुरु ने मुझे बताया कि जीजू बाइसेक्सुअल हैं, उन्हें लड़की और लड़के दोनों पसंद हैं, लेकिन वो प्रेफरेंस लड़की को ज़्यादा देते हैं, इसलिए वो लड़की से शादी कर रहे हैं। मैंने गुरु से मजाक मजाक में पूछा, अच्छा वो बाइसेक्सुअल हैं ये तो मैं समझ गया, तो क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी? गुरु ने मुझे धक्का दिया और बोला, पागल हो गए हो क्या? भाई है वो मेरा, भला मेरे साथ ही क्यों करेगा? मैंने गुरु से कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वो बोला, मुझे भी पता है तुम मजाक कर रहे थे, पर तुम्हें इतना गंदा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे सॉरी ना यार, तुम तो बुरा मान गए। गुरु को जैसे जैसे मैंने दोबारा से मनाया और गुरु मुझसे बोला, पक्का ना तुम्हारे और उनके बीच कुछ नहीं हुआ था? मैंने कहा, नहीं, उनके और मेरे बीच सीरियसली वाला कुछ भी नहीं हुआ। गुरु बोला, मतलब? मैंने कहा, कोई मतलब नहीं, अब चलो नीचे चलते हैं। कि तभी गुरु ने मुझे कसकर पकड़ लिया और दीवार से लगा दिया और बोला, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो आइसक्रीम खाना बाकी है ना। गुरु ने स्पून से आइसक्रीम लेकर मेरे गाल पर लगा दी और फिर अपनी टंग से उसको साफ किया, मेरे होठों पर लगा दी और फिर अपने होठों से उसे साफ किया। ऐसे करते करते वह आइसक्रीम मेरे गर्दन तक लगा बैठा और मेरी गर्दन तक उसने आइसक्रीम को अपने जीभ से साफ किया। फिर उसने मेरी शर्ट्स के बटन खोले और उन्हें अनबटन कर आइसक्रीम को मेरे बदन पर लगाने लगा। मैंने उसे रोका और बोला, गुरु ऐसे मत करो, कोई हमें देख लेगा, गड़बड़ हो जाएगी। पर गुरु तो रुकने वाला नहीं था। वो मुझसे बोला, अरे यार कितना डरते हो तुम, क्यों घबरा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं आएगा। वो मेरे बदन पर आइसक्रीम लगा रहा था और मैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम से एकदम कपकपा रहा था। फिर गुरु ने उसको भी धीरे धीरे कर साफ किया और फिर मेरे होठों के पास दोबारा आ गया। मैं और गुरु एक दूसरे को स्मूच कर रहे थे कि तभी गुरु को मुझ में से एक अलग सी खुशबू आई और उसने मुझे अपने से अलग कर दिया और मुझसे बोला, ये भैया की खुशबू तुम में से कैसे आ रही है? मैं शॉक्ड हो गया कि अरे गुरु को कैसे पता चला। मैंने गुरु से कहा, क्या बोल रहे हो तुम, भैया की खुशबू? भला तुम्हारे भैया की खुशबू मुझ में से क्यों आएगी? इस पर गुरु बोला, तुम मुझे चूतिया नहीं बना सकते, दुनिया को बना सकते हो। ये खुशबू भैया की ही है जो तुम में से आ रही है, ये परफ्यूम सिर्फ भैया ही लगाते हैं। गुरु को समझाते हुए मैंने उससे कहा, तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब साथ में बैठे थे तो हो सकता है उनका शर्ट वगैरह मुझसे टच हुआ हो और उनकी खुशबू मुझ में से आ रही हो। इस पर गुरु बोला, ठीक है, जाने दो, हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को कहीं पर भी, चाहे अपनी फेक आईडी से ही सही, पर शेयर ज़रूर करिए। गुरु और मेरे बीच फिर से एक वही रिश्ता बनने लगा था, हैप्पीनेस वाला। हम दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि पूरी दुनिया को भुला बैठे थे और हम में से दोनों में से किसी ने भी ध्यान भी नहीं दिया कि कोई हमें देख रहा था। चलें, हो गया तुम लोगों का चुम्मा चाटी। और गुरु ने पीछे पलट के देखा और मैंने देखा जीजू थे। जीजू गुरु से कह रहे थे, घर नहीं चलना, कितना चुम्मा चाटी करोगे, जल्दी से नीचे आओ, फिर हम घर चलते हैं। ये बोलकर वो नीचे चले गए। मैंने गुरु का हाथ पकड़ा और बोला, तुस्सी जा रहे हो? तुस्सी ना जाओ। गुरु हंसने लगा और मुझसे बोला, अरे मैं जा रहा हूँ, पर हमेशा के लिए थोड़ी, जल्दी वापस आऊँगा तुमसे मिलने, कोई नया बहाना लेकर।
मैंने गुरु से कहा, मुझसे मिलने के लिए तुम्हें बहाने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हारा जब भी दिल करे बस आ जाना मुझसे मिलने। मुझे तो बहुत खुशी होगी तुम अगर मुझसे मिलने आओगे तो। गुरु ने इस बात पर मेरा माथा चूमा, फिर मेरे होठों को चूमा और बोला, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने भी गुरु से कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। गुरु जीने से उतरकर नीचे गया। मैं अभी भी छत पे ही था। मैं खुद को क्लीन कर रहा था क्योंकि आइसक्रीम जो लगी थी, और मैं जैसे ही नीचे जाने वाला था कि जीने की सीढ़ियों से होते हुए जीजू ऊपर आते दिखे। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं नीचे उतर ही रहा था कि जीजू बोले, चलो चलो ऊपर चलो। जीजू और मैं ऊपर छत पर आ गए और जीजू ने मुझे पीछे से यानी मेरी कमर में हाथ डाल के कस के पकड़ लिया। वो और मैं इतने कसकर चिपके हुए थे कि हमारे बीच हवा भी नहीं जा सकती थी। और वो मुझसे बोले, एक बात बताओ, सारी मिठाई क्या तुम मेरे भाई को ही खिला दोगे? थोड़ा मुझे भी तो टेस्ट कराओ। मुझे क्यों नहीं टेस्ट करा रहे तुम? और ये कहकर उन्होंने अपने होठों को मेरे होठों से लगा दिया। मैं सकपका गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। अभी तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी कुछ देर पहले, क्योंकि उनके मेरे बीच ये गलती हो गई थी। मैंने जीजू को धक्का दिया और उनसे बोला, ये आप क्या कर रहे हो? अभी आप ये कर रहे हो, फिर आप बाद में मुझसे बोलोगे ये नहीं करना चाहिए था, फिर आप दोबारा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दोगे। जीजू बोले, अरे नहीं, मैंने कब तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया? मैंने कहा पार्क में ही तो आपने कहा। तो वो बोले, तुम बहुत भोले हो, तुम समझते नहीं हो। तुम मेरे होठों को अपने होठों में कसकर चूम रहे थे ना, तो मुझे कुछ हो रहा था और उससे कुछ हो गया, एक केमिकल रिएक्शन, समझे क्या? मैंने कहा, मैं नहीं समझा। तो वो बोले, सोचते रहना और समझना कि आखिर मैंने क्या बोला तुम्हें। और फिर दोबारा से वो मेरे होठों को अपने होठों में लेकर चूमने लगे। जीजू ने करीबन 5 मिनट तक मेरे होठों को चूमा। इस कदर वो मेरे होठों का रस पी रहे थे, मैं कुछ कह नहीं सकता था। मेरे बदन में एक अलग सी आग फूंक रही थी। कुछ देर पहले उनका भाई था और अब वो, दोनों भाई मिलकर मुझे कंफ्यूज कर रहे थे। साथ ही मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जीजू को अगर मैं इतना पसंद हूँ तो वो मेरी बहन से शादी क्यों कर रहे हैं, वो उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। पर उस पल में मैं और जीजू कैद होकर रह गए थे। उनके हाथ मेरे पूरे बदन पर चलने लगे और मेरे हाथ भी। हम दोनों ने एक दूसरे को चेहरे से थाम रखा था और एक दूसरे के होठों को चूसे जा रहे थे कि तभी दीदी ने आवाज़ दी जीजू को, और जीजू बोले, चल चल नीचे चलते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। जीजू नीचे गए। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी नीचे गया। वो अपनी कार में बैठे और गुरु को लेकर बाहर से निकल गए। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें।